हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @शिबू KP99 पे। आज हम लोग रुकमनी प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 का 75 GKGS का डिस्कशन करेंगे, जिसमें आप लोग भी जितने क्वेश्चन जानते हैं उसका आंसर जरूर दें कमेंट में, और अपना भी आजमाएं कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। चलिए, पहला प्रश्न हमारा है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था और इसे रुपये का नाम दिया था? तो इसमें कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। शेरशाह सूरी, कृष्णदेवराय और अकबर हेमू। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। पहला प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न का आंसर हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है? यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आप लोग भी जो प्रश्न का आंसर जान रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट में आंसर दें। तो यू कैन विन पुस्तक का लेखक कौन है? शिव खेड़ा। कौन है? शिव खेड़ा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यूनेस्को विरासत स्थल जो है ये किस राज्य में है? सौर मंदिर तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितनी प्रकार की निधियां प्रदान करती है? तो इसमें कितने प्रकार की निधियां प्रदान करती है? 3 प्रकार की निधियां। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है दोस्त? रिफाइनरी उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इनमें से कौन कौन है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। तो आप लोग आंसर में बताएं कौन सी नहीं है। तो आपका आंसर हो गया क्वेश्चन प्रश्न नंबर बी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? आंसर नंबर बी, लेक डक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल आपका किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। प्रश्न नंबर 9 क्या हो गया? भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारा ब्रिटिश शासन का पहले गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग। आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगा सकता है वो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 61 में। आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। भारत पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप लोग भी इसमें बढ़िया से पढ़ के आंसर लगाएं। आपका आंसर हो गया कौन सा? बी। आंसर नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ है। यह क्या है आपका? गलत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ करता है? तो कौन योजना प्रारंभ करता है? मेरा गांव मेरा गौरव। मेरा गांव मेरा गौरव। आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर कितने? 13। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? यानी निकटतम पूर्ण संख्या तक बताना है। तो कितना प्रतिशत भाग है? 2% भाग है। भारत दुनिया के कितना प्रतिशत भाग क्षेत्रफल में है? 2%, समथिंग में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। आंसर नंबर डी, विक्रम सेठ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। अफ्रीका देश जाम्बिया की राजधानी क्या है? यानी जाम्बिया की राजधानी पूछ रहा है हमारा। तो बीएसएससी में कम से कम 1 से 2 तक पुस्तक का लेखक पूछता है और 1 से 2 राजधानी भी पूछता है देश के अगल बगल पड़ोसी के देश की, इसलिए आप लोग जरूर इसको याद कर लें। तो इसका क्या हो गया? जाम्बिया की राजधानी क्या हो गया हमारा? लुसाका। क्या हो गया? लुसाका। आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आ गया रीजनिंग। फिर आते हैं हमारा साइंस कहाँ है। अगला प्रश्न हो गया आपका, क्या हो गया? ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण प्रकाश होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होती है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर कितने हैं, 43। मतलब देखिए आप लोग को सीरियल से नहीं देखना है, जहां जहां जीके जीएस हो रहा है वहां हम लोग आप लोग को करवा रहे हैं। अगला प्रश्न है, विकल्पों में उल्लिखित तत्व में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा नहीं समझाया गया है वो आपका आंसर क्या हो गया, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को आपको गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा नहीं समझाया गया है। अगला प्रश्न हो गया प्रश्न नंबर 44। क्या है, निम्नलिखित में कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो आपका वोल्टता को कौन निरूपित करता है, किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुने समय, आपका क्या करता है, वोल्टता को निरूपित करता है। अगला प्रश्न हो गया है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आपका एसेंट्रिक, क्या कहलाते हैं, एसेंट्रिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। जब प्रकाश जो है आंख में प्रवेश करता है नेत्र में तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है, सूक्ष मंडल यानी कॉर्निया पर होता है आपका। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर कितने, ये हो गया आपका प्रश्न। क्या बोल रहा है, वायु के कांच के आकार स्लेब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थियों ABCD ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया, इनमें से कौन सही है। देखिए यहाँ पे दर्शाया गया ABCD, इनमें से कौन सा सही है, आपको आंसर लगाना है, कौन सा सही है, तो आंसर ये आपका बी क्या हो गया, सही है। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक आपको पता है क्या होता है, डायप्टर, ये तो सबको पता होगा। अगला प्रश्न है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील विद्युत आवेश जो उत्पन्न करता है वो आंसर क्या हो गया इसका, सी, केवल विद्युत क्षेत्र केवल चुंबकीय क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में कौन एल्केन को दर्शाता है। तो इसमें एल्केन को कौन दर्शाता है, C माइनस C, यानी सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड। अगला प्रश्न है आपका, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था ये कब लड़ा गया था, 1540 में। और फिर इसी के बीच कब लड़ा गया था, 1539 में चौसा का युद्ध। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो भूमि सीमा किसके पास नहीं है दुनिया में, सारगासो सागर के पास क्या है, भूमि सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये तो सबको पता होगा, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफर खान को। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है। तो उरुग्वे के घास के मैदान को क्या जाना जाता है, पंपास के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, पंपास के नाम से। अगला प्रश्न है आपका, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या के घनत्व न्यूनतम है। तो लैटिन अमेरिका में जनसंख्या घनत्व कहाँ के सबसे कम है, तो कहाँ के है, ब्राजील के जनसंख्या घनत्व क्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है, 1857 तक देश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। यानी 1857 तक जो मुगल का सम्राट था वो 200 वर्ष पूर्व चुका था। ये कहाँ कौन था, तो क्या हो गया इसका, लाल किला में उसका 200 वर्ष तक पूर्व जाएगा, किसका, मुगल सम्राट का। अगला प्रश्न है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। तो बैंक के जमा अनुपात को क्या कहते हैं, मुद्रा जमा अनुपात। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए, मुद्रा जमा अनुपात। अगला प्रश्न है आपका, इजराइल की मुद्रा क्या है। इजराइल का मुद्रा यानी वहां के पैसे का नाम क्या है। तो इजराइल के मुद्रा का नाम है नई शेकेले। क्या है, नई शेकेले। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कपास के संबंध में आपका कौन सा प्रश्न आंसर सही नहीं है। तो ये क्या हो गया, पहला 1 नंबर, एक भारत में छोटे रेशे वाले कपास के का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये क्या है आपका, ए नंबर आंसर गलत है।
बाकी सब क्या है, सही है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका कहाँ है? कोलकाता में है। कहाँ है? आंसर नंबर बी, कोलकाता। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान से संबंधित नृत्य कौन सा नहीं है? तो लवनी क्या है आपका, राजस्थान से संबंधित नहीं है। बाकी क्या है, गणगौर, घूमर और